मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन तो प्रेम ही है। ऐसा कोई और साधन नहीं है। महापुरुषों की वाणी है, साच कहो सुन लेओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। वस्तुतः तथ्य भी यही है कि प्रेम के बिना भगवान के दर्शन कभी नहीं हो सकते। यही सरलतम साधन है जिसके द्वारा प्रेमी अपने प्रियतम को पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण जी भी उपदेश देते हुए फरमाते हैं कि अर्जुन, कर्म धर्म योग साधन ज्ञान और ध्यान से अति सुगम मार्ग है सच्चा प्रेम। सच्चे प्रेम का लक्ष्य ही प्रियतम के स्वरूप में अपने आप को खो देने का है। जिसने अपनी सत्ता को जीवन काल में इष्ट देव के प्यार में मिटा दिया, वो सदा सदा के लिए अमर पद को पा गया। उसका कोई कर्तव्य भी शेष नहीं रहता। पुनः फरमाते हैं, इसके कि भगवान तक पहुँच हो जाए, उसे और इच्छा ही क्या रही। जिनके हृदय में मालिक की भक्ति रूपी चिंतामणि बस जाती है, वो हृदय रात दिन परम प्रकाश रूप दिव्य आलोक से परिपूर्ण हुआ रहता है। यह ऐसे दीपक का प्रकाश है जो घी और बत्ती का मोहताज नहीं। चिंतामणि का ये गुण होता है कि उसमें से दिव्य प्रकाश की किरणें स्वतः ही हर क्षण फूटती रहती हैं। इसी प्रकार मालिक के चरणों में जिसका प्रेम है, उसका चिन्ह क्या है? यही कि उसके हृदय में दिन रात प्रेम भक्ति का प्रकाश व्याप्त रहता है। माया मोह का अंधकार उसके निकट तक नहीं पटक सकता। जहाँ चिंतामणि हो, वहाँ मोह रूपी दरिद्रता का क्या काम। फिर इस प्रेम भक्त रूपी प्रकाश को लोभ की वायु चाहे कितनी ही प्रबल हो नहीं बुझा सकती, क्योंकि चिंतामणि का आलोक वायु के कारण मंद नहीं पड़ सकता। अविद्या अर्थात अज्ञान का प्रबल अंधकार इस ज्योति से स्वतः नष्ट हो जाता है तथा मन के जितने भी विकार हैं, वे पतंगों के समान इस प्रकाश पुंज द्वारा जलकर भस्मसात हो जाते हैं। प्रेम भक्ति की यही पहचान है कि माया मोह का अंधकार चित्त में रहने नहीं पावे। जब तक माया का अंधकार चित्त से दूर नहीं होता, वहाँ भक्ति कहाँ है। भक्त रूपी चिंतामणि को तो जब हृदय में बसा लिया जाता है, तब अज्ञान का अंधकार और मन के विकार आदि जीव को कदापि नहीं सता सकते। जब तक हृदय में प्रेम भक्त रूपी अग्नि प्रज्वलित न हो, संचित कर्मों का विनाश कैसे हो सकता है। तभी तक संचित कर्मों के संस्कार और मन के विकार आदि मनुष्य को क्लेश पहुंचाते हैं, जब तक कि प्रेम भक्ति की अग्नि हृदय में प्रचंड नहीं होती। भाव यह है कि प्रेम का साधन सभी साधनों से उत्तम है। इसके द्वारा साधक का काम अति शीघ्र और निस्तांत सरलता पूर्वक बन जाता है। प्रेम मार्ग को विहंगम मार्ग कहा जाता है, अर्थात ये पक्षी की भांति उड़ान का मार्ग है। प्रेम की अपेक्षा अन्य मार्ग कर्म धर्म सब पिपीलिका का मार्ग है। जिसे बड़ी लंबी यात्रा करनी है, वह यदि चींटी की चाल से चले तो कब तक अपने लक्ष्य तक प्राप्त पहुंच सकेगा, और यदि पक्षी की गति से वह उड़े तो कितनी ही देर लगेगी। इसका अनुमान कर सकना बहुत कठिन नहीं है। जीवात्मा भी जन्म जन्मांतर से अपने मालिक से दूर हुआ पड़ा है। इसके सम्मुख भी बड़ी लंबी यात्रा है। इसीलिए जब तक मालिक के चरणों में प्रेम नहीं होगा, भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रेम के बिना लक्ष्य की प्राप्ति अति कठिन है। कहते हैं, गजराज अपने पिछले जन्म में प्रभु प्रेमी व भक्त था। किसी संत के शाप से उसे हाथी की योनि मिली थी, पर उस संत ने उसे यह वरदान भी दिया था कि मुसीबत के समय जब तुम्हारे मुख से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण होगा, तब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी।
एक बार सरोवर में स्नान करते हुए उस गज को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ उसे घसीटकर गहरे पानी में ले जाने लगा। गज ने खूब जोर लगाकर अपने आप को बचाना चाहा, परंतु वह मगरमच्छ की पकड़ से स्वयं को मुक्त न कर सका। कुछ देर दोनों में खींचातानी चलती रही। आखिरकार जब गज का जोर कम पड़ गया तो मगरमच्छ उसे पानी में धकेलने लगा। कंधे तक पानी आ जाने पर अचानक ही गज के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार उदय हो गए। वहाँ समीप ही जल में लगे हुए कमल के फूल को अपनी सूंड से तोड़कर ऊपर उठाकर भगवान के नाम का उच्चारण कर वह कातर स्वर में भगवान को पुकारने लगा और विनती करने लगा, हे भगवान, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। आप सबका बेड़ा पार करने वाले हैं, मेरा भी उद्धार करें। भगवान उसकी करुण पुकार को सुनकर उस समय गरुड़ पर सवार होकर सुदर्शन चक्र धारण करके प्रकट हुए और उन्होंने मगरमच्छ को मारकर उसके प्राणों की रक्षा की। भगवान का साक्षात दर्शन एवं स्पर्श पाकर गज ने मुक्ति को प्राप्त किया। प्रभु के पावन नाम की महिमा के प्रताप से ही यह सब संभव हुआ है। इसी प्रकार से गणिका की भी कथा है। वो एक वेश्या थी। दिन रात पाप कर्म करने में रत नहीं रहने के कारण उसका हृदय अपवित्र हो और मलिन हो चुका था। एक बार एक महात्मा जी अलख जगाते हुए उसके द्वार पर आ पहुँचे और आकर भिक्षा मांगने लगे। संत महात्माओं का पवित्र दर्शन सदैव मंगलकारी हुआ करता है। किसी विरले भाग्यशाली जीव को ही उनके दर्शनों का ये दुर्लभ संयोग नसीब होता है। जिस किसी को उनका पल भर का भी सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उसकी हालत में आश्चर्यजनक बदलाव आ जाता है। गणिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस तेजस्वी महात्मा के दर्शन करने से उसके पिछले जन्म के शुभ संस्कार जाग उठे और हृदय परिवर्तित हो गया। उसके हृदय में अपने किए गए कर्मों के प्रति घृणा एवं ग्लानि उत्पन्न हुई। अपने दुष्कर्मों पर पश्चाताप करती ही वो महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ी। महात्मा जी ने उसके सिर पर कृपा का हाथ रखते हुए उसे कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान किया और अपना तोता उसे सौंप कर कहने लगे, इसे तुम अपने पास रखकर इसे सारा दिन जाप करवाती रहना। गणिका ने ऐसा ही किया। वो सारा दिन तोते को नाम का जाप सिखाती रहती। इस तरह उसकी रचना पर सदैव नाम का ही जाप होते रहने से उसका नाम का अभ्यास दृढ़ हो गया। स्थिति ऐसी बन गई कि सोते जागते उठते बैठते हर समय उसकी जीवा पर भगवान का ही नाम रहने लगा। इस प्रकार से नाम के निरंतर अभ्यास से उसके मलिन कर्मों का धीरे धीरे समूल नाश हो गया और अंतकाल में सच्चे नाम की महिमा और प्रताप से उसने सद्गति पाई। सभी महापुरुष, वेद, शास्त्र और महापुरुषों की वाणियाँ भक्ति की महिमा का गान करती हैं। भक्ति की महिमा को कोई एक प्रकार से वर्णन करता है तो कोई दूसरी प्रकार से। जिस भक्ति की इतनी महिमा है तथा जिसे सात्विक प्रकाश कहा जाता है, वह क्या वस्तु है और उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। श्रद्धा विश्वास के द्वारा मन को निर्मल बनाना, जिससे कि उसे भक्ति का प्रकाश भरा जा सके। इसके लिए सत्य व्यवहार की आवश्यकता होती है। गुरु के प्रति कोई छल कपट का व्यवहार करे अथवा आज्ञा का उल्लंघन करे तो क्या उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश हो सकेगा? कभी नहीं। गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने पर काल और माया जीव पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यदि सेवक आज्ञा के भीतर रहे तो काल का दांव उस पर नहीं चल सकता। सतगुरु शब्द उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कह कबीर समझाए। सतगुरु के वचन का उल्लंघन करके सेवक कदापि सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वह जहाँ भी जाएगा सर्वत्र उसे फंदे में फंसाने के लिए काल विद्यमान है।
गुरु आज्ञा की परिधि में रहने वाले सेवक का तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कबीर साहब जी का कथन है कि इस परिधि से बाहर होते ही सेवक पर काल का दांव चल जाता है और वह उससे अपना बचाव कर ही नहीं सकता। काल और माया का चक्र संसार में दिन रात चल रहा है। सीता रूपी सुरति अहंकार रूपी रावण की कैद में पड़ गई है। इसे अहंकार के बंधन से मुक्त कराने के लिए गुरु आज्ञा पालन अति आवश्यक है। गुरु आज्ञा का पालन करने से ही भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु शिष्य का नाता वचन से होता है। महापुरुषों का कथन है, गुरु और शिष्य वचन कर नाता, सो सेवक जिन वचन पछाता। गुरु का वचन मानना ही भक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। वही भक्ति के दुर्लभ फल की प्राप्ति करता है जिसने सद्गुरु की आज्ञा को सत्य सत्य करके मानना सीख लिया।